So, hello everyone, welcome back to my channel Pharma Knowledge with पुष्पराज। टुडे हम फार्माकोलॉजी के 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बने रहिएगा इस वीडियो में और हम जानेंगे इन तीनों टॉपिक्स के बारे में। ये एनी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको पता होना चाहिए इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, आखिरकार ये तीनों कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की। आफ्टर दैट हम बात करेंगे बायो अवेलेबिलिटी की एंड लास्ट में हम बात करेंगे बायो इक्विवेलेंस की। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। आखिरकार सोर्सेज ऑफ ड्रग्स क्या होता है, मतलब ड्रग्स हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो बेसिकली हम सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की बात करें तो वो नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक्स हो सकती है। तो नेचुरल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो सब है ये नेचुरल सोर्सेज हैं, प्लांट्स, एनिमल, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आफ्टर दैट सेमी सिंथेटिक ड्रग्स क्या होती है? सेमी सिंथेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती है और आफ्टर हम उन्हें लेबोरेटरी में क्लिनिकली मॉडिफाइड करके उसको कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसी ड्रग्स को हम कहेंगे सेमी सिंथेटिक्स ड्रग्स। अब सोर्सेज ऑफ ड्रग्स में हम बात कर लेते हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की। आखिरकार हमें ड्रग्स मिलती कहाँ कहाँ से है, कैसे मिलती है, प्लांट से कौन सी ड्रग्स मिलती है, एनिमल से कौन सी ड्रग्स मिलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी ड्रग्स मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करें प्लांट से हमें कौन सी ड्रग्स मिलती हैं। मॉर्फिन जो हमें ओपियम से मिलती है, एट्रोपिन, डिगॉक्सिन, क्विनिन एट्सेट्रा। ये इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट मैंने इसके अंदर आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए इनको कवर किया है। अब एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स से हमें इंसुलिन, हेपेरिन एट्सेट्रा। इंसुलिन जो हमें पिग के पैनक्रियास से मिलता है, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं अगले सोर्स मिनरल्स की। मिनरल्स से हमें क्या क्या मिलता है? फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एट्सेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो हमें इनसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एट्सेट्रा। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट में ज़रूर बताना, पेनिसिलिन वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन को डिस्कवर्ड किस साइंटिस्ट ने किया था? तो ये क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स में हम बात करते हैं सेमी सिंथेटिक की। वो ड्रग्स जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलती है और बाद में हम उन्हें लेबोरेटरी में जाके क्लिनिकली मॉडिफाइड करते हैं। तो कौन कौन सी ड्रग्स होती है वो? हाइड्रोमॉर्फिन, हाइड्रोकोडोन एट्सेट्रा। सिंथेटिक ड्रग कौन सी होती है? एस्पिरिन, पैरासीटामोल। दोनों का मोड ऑफ एक्शन क्या है? दोनों का मोड ऑफ एक्शन सेम है, फीवर और पेन में यूज़ होती है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं ये सोर्सेज ऑफ ड्रग्स जो है ये कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स वही है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ, इसमें हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करी, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बायो अवेलेबिलिटी। व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी? ये टर्म बहुत बार आपको फार्माकोलॉजी में सुनने को मिलेगा। ऐसे इसके साथ ही एक और आपको सुनने को मिलेगा टर्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बायो इक्विवेलेंस। इसमें हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो के। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, बायो इक्विवेलेंस। तो पहले हम बात कर लेते हैं बायो अवेलेबिलिटी की। व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी? अमाउंट of the administered drug that reaches the systemic circulation in the unchanged form।
मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने किसी भी ड्रग को कंज्यूम किया है वो अपने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बिना किसी फॉर्म में चेंज हुए पहुंचती है, तो उसे हम बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। वैन वी एडमिनिस्टर अ ड्रग ऑरली, जब हम किसी ड्रग को ऑरली कंज्यूम करते हैं तो वो फर्स्टली कहाँ जाता है, वो फर्स्टली लीवर में जाता है। तो लीवर में जाने के बाद उसका क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फिर प्री सिस्टेमिक मेटाबोलाइज भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जब भी कोई ड्रग आप कंज्यूम करते हैं उस कंज्यूम करने के बाद वो आपके लीवर में पहुंचती है, तो लीवर में जाने के बाद जो अपना लीवर है उस ड्रग के कुछ पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं उसे हम, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और प्री सिस्टेमिक मेटाबोलाइज। रेस्ट ऑफ द ड्रग जो होगी वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी, तो उसे हम कहेंगे बायो अवेलेबिलिटी। व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी क्लियर हो चुका है। अब हम इसी में ही अगला बात करते हैं, किस रूट की 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है MST से लगाकर EST के एग्ज़ाम्स में, या फिर आप फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो ये क्वेश्चन मेनली आपसे पूछा जा सकता है। बाय इंट्रावेनस रूट जो है हमें उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी मिलती है। वाई, क्यों मिलती है, क्योंकि हम उसे डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इंसर्ट करवा रहे हैं उस ड्रग को, तो उसकी वो क्या कर रहा है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर रहा है, मतलब उसका ड्रग का कोई भी पार्ट किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। तो इंट्रावेनस रूट से हमें 100% बायो अवेलेबिलिटी मिलती है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम AUC और AUPC के इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों के कंपैरिजन से कैलकुलेट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को। AUC मतलब एरिया अंडर कर्व मेथड, AUPC मतलब एरिया अंडर प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व। किसके लिए, IV रूट और एनी पर्टिकुलर रूट कोई भी हो सकता है, उसके लिए हम इसको कैलकुलेट AUC और AUPC के कंपैरिजन से कर सकते हैं। AUC क्या होता है, AUC टेल्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, मतलब कितनी ड्रग एब्जॉर्ब हुई है वो हमें एरिया अंडर कर्व से पता चल जाती है। Tmax, इसी में Tmax की बात करेंगे। Tmax क्या होता है, सबसे पहले आप ग्राफ को देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा। पहले हम ग्राफ चला लेते हैं। ये रहा ग्राफ। आई नो आपको दिख तो नहीं रहा होगा, बट मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। इधर जो आएगा वो आपका आएगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इस साइड यहाँ जो आएगा आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन आएगा, और इधर Tmax, यहाँ जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, यहाँ है टाइम Tmax, ठीक है, और Tmax हो गया। ये जो है, ये जो उभरा हुआ भाग ये है AUC इंट्रावेनस का, मतलब एरिया अंडर कर्व इंट्रावेनस की, और ये जो नीचे है वो AUC है ऑरल का। AUC मतलब एरिया अंडर कर्व। अगर हम बायो अवेलेबिलिटी निकालनी है और इंट्रावेनस की, तो इनके कंपैरिजन से निकाल सकते हैं। ओके, क्या क्या है देखा हमने, यहाँ है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, नीचे है Tmax, और ये जो है AUC है, और Cmax जो है ये यहाँ है, सबसे ऊपर Cmax होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में, क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं आखिरकार। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय, ये पॉइंट हो गया है हमारा। AUC एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को कब बताता है, Tmax किसे बताता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मतलब कितने टाइम में वो ड्रग उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन में जा रहा है, या उसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है। ठीक है, आफ्टर दैट
हम बात करते हैं सी मैक्स की। सी मैक्स क्या है? ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो ड्रग है वो ऑब्टेंड हुई है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, वो शो करता है। तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा बायो इक्विवेलेंस। अगर मैं बताऊं, अगर इसको अपनी लैंग्वेज में, तो दो डिफरेंट कंपनीज अगर एक ही ड्रग को मैन्युफैक्चर करती है, उसके फॉर्मूला में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, तो उसे हम बायो इक्विवेलेंस टर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब कोई दो कंपनीज एक ही फॉर्मूलेशन की ड्रग को मैन्युफैक्चर करती है, उसके फॉर्मूला में माइनर चेंज किए हुए, उसे हम बायो इक्विवेलेंस बोलते हैं। यही है, मैनी डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैन मैन्युफैक्चर सेम कंपाउंड विथ सेम डोज एज वेल एज डोजेस फॉर्म। एग्जाम्पल की बात करूँ तो फेनिटोइन का एक एडवर्स इफेक्ट है, याद रखना। फीमेल्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फेनिटोइन। वाई फीमेल्स में फेनिटोइन कॉन्ट्राइंडिकेटेड? क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट होता है हेयरसुटिज्म। फीमेल्स की फेस पे अनवांटेड ग्रोथ ऑफ हेयर्स हो जाती है। ओके, फेनिटोइन इज अवेलेबल एज सेम एज डाइलेटिन एंड एप्टोइन। ये दोनों कंपनीज के नेम से ड्रग्स आती है फेनिटोइंस की। इसके फॉर्मूला में बस लेस देन 20% माइनर सा डिफरेंस होता है। उस टर्म को हम बोलते हैं बायो इक्विवेलेंट। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। आज की इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स को कवर अप किया है: बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो आप बिना किसी हेजिटेशंस के कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।